गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, आज हम एक दो तीन पार्ट्स देखेंगे कैसे ड्रॉ करने। अभी यहाँ पे मैंने एक बुश का 2D ड्राइंग ओपन किया है। बुश फॉर कवर है, बुश फॉर स्लाइडिंग स्लीव, बुश फॉर शेल, उसके बाद स्लाइडिंग स्लीव है यहाँ पे ये वाला। ओके, तो ये हम तीन पार्ट्स देखते हैं कैसे ड्रॉ करने। सबसे पहला बुश फॉर कवर देखते हैं। तो ये वाला जो ड्राइंग है, तो इसमें सबसे पहले आप ये दो मेथड से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे 66 और 56 का सर्कल निकाल के ये आप एक्सट्रूड कर सकते हो 65 डिस्टेंस से, मतलब 70 माइनस 5 65 डिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पे 76 का सर्कल और ये नीचे का 56 का ये सर्कल आप राइट साइड निकाल सकते हो और आप एक्सट्रूड कर सकते हो 5 से। या फिर सिंपल में ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये ऊपर के साइड का, तो ये वाला आप निकाल करके एक एक्सिस दे सकते हो यहाँ पे सेंटर में और इसको रिवॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हम दोनों मेथड से देखेंगे। सबसे पहले बुश फॉर कवर हम एक्सट्रूड से देखते हैं। तो यहाँ पे न्यू में डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में ऑफ करता हूँ, बुश फॉर कवर, इसको ओके करता हूँ। पार्ट सॉलिड, इसको ओके किया। सबसे पहले हम एक्सट्रूड से देखेंगे। तो यहाँ पे डायमेंशन है 56 एंड 66। ये डबल क्लिक करके 56, उसके बाद ये वाला जो डायमेंशन है वो 66, इसको ओके करता हूँ। अभी मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ। इसकी जो हाइट है ये 65 है, ये एंटर करता हूँ। इसको अभी 65 से मैंने एक्सट्रूड किया। अभी नेक्स्ट है ये वाला सर्कल 76 का और अंदर का 56 का। तो मैं स्केच सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला फेस, और स्केच में फिर से जाता हूँ। अभी अंदर का जो सर्कल है वो आप प्रोजेक्ट से ड्रॉ कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, ये सर्कल और ये सर्कल, और बाहर का जो है इसका डायमीटर है 76। तो ये डबल क्लिक करके 76 एंटर कर सकते हो। इसको ओके करता हूँ। इसको फिर से मैं एक्सट्रूड करता हूँ। इसकी जो हाइट है ये 5, एंटर। तो इसे आप बुश बना सकते हो। ओके, फाइल, सेव, एक आप फोल्डर बना सकते हो। राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, क्रियो का फोल्डर बनाता हूँ, इसको ओके करता हूँ। इसके अंदर और एक फोल्डर बनाता हूँ असेंबली का। ओके, इसके अंदर अभी ये जो असेंबली है ये क्लच की असेंबली है, इसको क्लच देता हूँ, इसको ओके किया। ओके, तो ऐसे आप एक्सट्रूड से मेथड से बना सकते हो। सेम ऑब्जेक्ट आप रिवॉल्व कमांड से भी निकाल सकते हो। तो ये वाला जो है ये हम रिवॉल्व कमांड से निकालते हैं। ओके, रिवॉल्व कमांड से इजी हो जाता है। तो आपको जो डायमेंशन देने हैं वो हाफ ही देने हैं। इसका नाम है बुश फॉर स्लाइडिंग स्लीव, बुश फॉर स्लाइडिंग स्लीव। ओके, पार्ट सॉलिड। अभी मैं फ्रंट व्यू में हाफ ही प्रोफाइल ड्रॉ करूँगा। और आपको मेन याद रखना है कि सेंटर लाइन जो लेनी है तो ये वाले डेटम की लेनी है, ये वाली नहीं लेनी है। यहाँ पे मैंने एक सेंटर लाइन बनाई। सेम यहाँ पे आपको हाफ प्रोफाइल ड्रॉ करना है।
उसके बाद जो अंदर के डायमेंशन है वो देते हैं। अंदर का 56 का है ये वाला, मतलब इसका जो डायमेंशंस है फिफ्टी सिक्स का है, 56/2 भी कर सकते हो ऐसे, इसका 28 आ जाएगा। उसके बाद बाहर का जो है ये वाला 66 है, तो आपको यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट करना है, ये लाइन और ये लाइन। उसके बाद आपको मिडल क्लिक करना है। यहाँ पे मैं 33 एंटर करता हूँ। सेम अभी ये वाला जो है ये 5 का है। उसके बाद टोटल लाइन जो है ये वाली ये 70 है। सॉरी 77, टोटल 77 है इसका। 77 एंटर। उसके बाद ये लाइन से ये मैंने लेफ़्ट क्लिक दबाया, यहाँ पे एक लेफ़्ट क्लिक दबाता हूँ और बाद में आपको मिडल क्लिक दबाना है। ओके, तो इसका जो डायमेंशंस है वो 76 है, मतलब 76/2 एंड एंटर। इसको ओके करता हूँ। तो ये मैंने सिर्फ हाफ प्रोफाइल बनाया, हाफ सेक्शन। और इसके बाद यहाँ पे रिवॉल्व का ऑप्शन है, ये रिवॉल्व पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ऐसे आप रिवॉल्व कर सकते हो। फाइल सेव, फाइल क्लोज। यहाँ पे अभी मैं नेक्स्ट ड्राइंग बनाता हूँ, सेम वाला ही है, बुश फॉर शेल। सेम ही डायमेंशन है, सिर्फ इसकी जो लेंथ है ये बढ़ गई है। ये प्लेन सेलेक्ट किया, स्केच में जाता हूँ। सेंटर लाइन पहले लेनी है, या आप भूल सकते हो, इसलिए पहले सेंटर लाइन ले लो। उसके बाद सेम यहाँ पे डायमेंशंस आपको देने हैं। अंदर का 66 है, मतलब ये 33 हो गया। ये लाइन से ये लाइन तक ये है सॉरी, अंदर का 56 है, बाहर का 66 है। 56 मतलब 28 और ये 33। उसके बाद टोटल लेंथ उन्होंने 134 दी है और ये 5 का डिस्टेंस अंदर है, तो ये वाला 134। उसके बाद ये डिस्टेंस 5, ये 5 है। वन 134। अभी ये क्या हो गया, ये L1 और ये यहाँ पे भी L1 हो गया है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। 28, 33। उसके बाद ये लेंथ 5 की और बाहर का कितना है 76। 76 मतलब आप यहाँ पे 76/2 कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या क्या निकाला है, ये वाला हाफ क्रॉस सेक्शन और यहाँ पे एक एक्सिस है। ये एक्सिस नहीं दोगे तो वो रिवॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे रिवॉल्व सेलेक्ट करता हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंगल आ जाएगा 360 का। फाइल सेव, इसको आपको सेव एज करना पड़ेगा। इसका नाम है बुश फॉर शेल, बुश फॉर शेल। तो जहाँ पे भी डायमीटर वगैरह रहते हैं तो वो मोस्टली
रिवॉल्व से आप निकाल सकते हो। अभी ये हम स्लाइडिंग स्लीव देखेंगे। सबसे पहले जो भी ड्राइंग आएगा तो उसका आप ड्राइंग रीडिंग किया करो। उसके 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट भी लग गए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। पहले एक बार ड्राइंग रीड करो, उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करना है वो देख लो। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला 77 दिया है, तो टोटल जो लेंथ है इसकी वो 77 है। उसके बाद यहाँ पे 74 का डायमीटर दिया है, तो ये ऑलमोस्ट रिवॉल्व वगैरह आप ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये 76 दिख रहा है, ये 66 दिख रहा है। ओके, तो 66 के बाद 74 का डायमीटर है, उसके बाद 76 का डायमीटर है, उसके बाद 92 का और 112 का डायमीटर। ओके, तो टोटल 1, 2, 3, 4 और 5 डायमीटर्स है। तो यहाँ पे आप क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ये वाला पहला जो है ये एक डायमीटर, 1, 2, 3, 4 और ये वाला 5 डायमीटर, ऐसे 5 डायमीटर हो गए। तो इतना जो पोर्शन है आप रिवॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये वाला जो 76 का डायमीटर दिख रहा है आपको, तो ये वाला डॉटेड दिख रहा है यहाँ पे। तो 76 का डायमीटर जो रहेगा वो इस साइड का रहेगा, ये आप बोल सकते हो, क्योंकि ये ज़रा सा ज़्यादा है 74 से। ये वाला 74 दिख रहा है और इससे ज़्यादा ज़रा सा ये वाला डायमीटर है, तो वो डॉटेड में दिख रहा है क्योंकि आप इस साइड से देख रहे हो। ओके, इस साइड से आप देख रहे हो तो ये वाला फैला 76 का होगा, ये वाला डायमीटर। उसके बाद ये वाला 74 का डायमीटर, उसके बाद ये वाला 76 का डायमीटर, ये वाला 76, ये वाला भी 76 जो डॉटेड में दिख रहा है। उसके बाद ये वाला जो है ये 92 का है, ये वाला ऊपर का। ओके, और ये वाला जो है वो 112 का। जैसे 5 डायमीटर आपको दिख रहे हैं, तो ये हम ड्रॉ करते हैं पहले। उसके बाद ये आप देखोगे तो इसमें डायमेंशन दिए सब, और साइड टॉप व्यू में देखो, इस साइड के साइड व्यू में देखोगे तो ये 14 का उन्होंने एक्सट्रूड किया है। ओके, बीच में गैप है, इस साइड 14 है, इस साइड 14 है, बीच में टोटल 14 का गैप है, मतलब हाफ से आप देखोगे तो 7 का लेंथ रहेगा। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है स्लाइडिंग स्लीव। पार्ट सॉलिड एंड ओके। ये प्लेन लेता हूँ स्केच में, तो जो डायमीटर रहते हैं तो वो आप रिवॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस साइड का ड्राइंग निकालता हूँ। एक सेंटर लाइन पहले निकाल लो, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। उसके बाद ये वाली लाइन निकालो, ये नीचे की, जिसका डायमीटर है 66 का। ये वाली लाइन निकाली मैंने, तो इसके पहले डायमेंशन दे दो। ये 33 होगा, 66 का डायमीटर मतलब। उसके बाद ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ओके, नॉर्मल सेलेक्ट किया, ये लाइन से ये लाइन, लेफ़्ट क्लिक दोनों जगह पे क्लिक किया और यहाँ पे मिडल क्लिक करता हूँ। तो इसका जो डायमेंशंस है वो कितना है, ये वाली लाइन निकाली यहाँ से यहाँ तक। अभी ये 74 से ज़रा सा ज़्यादा है, 74 से ज़्यादा कौन सा डायमेंशंस है, 76 का जो डॉटेड दिख रहा है। तो ये 76/2 एंटर। ओके, अभी ये हमें डायमेंशन देने हैं। ये डायमेंशंस 5 का दिया है, यहाँ पे मैं 5 करता हूँ। ओके, अभी ये वाला जो टोटल डायमेंशंस है ये कितना है, 77 का टोटल है। अभी इन्होंने ये यहाँ से यहाँ तक दिया है, तो आप ये भी दे सकते हो 77 - 5, या फिर आप टोटल भी दे सकते हो। तो मैं टोटल देता हूँ
77 का। नेक्स्ट है ये वाली लाइन, तो इसका ऊपर का जो डायमीटर है वो दिया है 92 का, सॉरी। तो यहाँ से एक ऊपर लाइन है, नीचे लाइन, उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल, ये लाइन से ये लाइन तक इसका जो डायमीटर है 92 का, तो इसको 92/2 कर लो। उसके बाद ये वाली लाइन 12 है, इसको डबल क्लिक करके 12 एंटर। नेक्स्ट है 74, तो ये वाला जो लाइन है वो 74 का है, ये यहाँ से यहाँ तक 74/2। ओके, अभी नेक्स्ट है यहाँ से स्ट्रेट लाइन हम निकालेंगे, इसका जो डायमीटर है वो हम 112 देंगे, यहाँ पे 112 है। यहाँ से ऊपर, यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला यहाँ पे, इसका जो डायमेंशंस है वो, ये लेंथ अभी इक्वल हो गई, ये L1 यहाँ पे हो गया है और यहाँ पे भी L1 हो गया है। तो जब आप क्लिक करते हो तो वो आप देख के क्लिक किया करो। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 112 डिवाइड बाय 2, 112 डिवाइड बाय 2 किया मैंने। अभी ये जो डायमेंशन है वो हम देखते हैं, ये वाला कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक 41 का। ओके, तो ये डिफ़ॉल्ट में डायमेंशंस आ जाते हैं, तो आपको जो देना है वो आप दे सकते हो, वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। हमें ये 42 का देना है, 41 का, सॉरी 41 एंटर। तो यहाँ का जो डायमेंशन है वो ऑटोमेटिकली गायब हो गए। ओके, तो ये हमारा जो है हमने कंप्लीट किया है स्केच। क्लोज प्रोफाइल रहेगा तो यहाँ पे फिल आ जाता है, क्लोज प्रोफाइल नहीं रहेगा तो आपको वहाँ पे लाइन दिखेगी। मतलब अभी ये कंसिडर करो, ये आप देखोगे तो ये क्लोज प्रोफाइल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 डॉट दिखेंगे रेड कलर के, मतलब आपका स्केच ओपन है। ओके, तो हमारा ये स्केच हो गया। यहाँ पे मैंने एक्सेस दी है, इसको ओके करता हूँ और बाद में अभी सेम रिवॉल्व ऑप्शन से आप रिवॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हमारा इतना पोर्शन हो गया है। अभी नेक्स्ट हम ये निकालेंगे। अभी ये वाला जो है यहाँ से सेंटर से 7 mm यहाँ पे है और इसके बाद 14 का एक्सट्रूड किया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक ऑफसेट प्लेन लेता हूँ। तो उसके लिए ये रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट करो, उसके बाद ये वाला प्लेन, और यहाँ पे मैं एंगल डिस्टेंस देता हूँ 7 एंटर का। यहाँ पे मैंने अभी एक ऑफसेट प्लेन लिया है, ये वाला, इस पे मैं स्केच ड्रॉ करता हूँ। तो आपको रेफरेंस लेने पड़ेंगे, तो रेफरेंस के लिए आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, या फिर आपको राइट क्लिक जो है वो अराउंड 3 सेकंड के लिए दबाना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, रेफरेंस सेलेक्ट करता हूँ, तो इसके आप ऐसे रेफरेंसेस ले सकते हो। तो ऐसे आपको रेफरेंसेस वगैरह मिल जाएंगे। अभी ये हम ड्राइंग देखते क्या है,
यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो लेंथ है सेंटर से लेके ये लाइन तक, तो वो 16 है। और ये आप देखोगे तो ये 15 दिख रहा है, रेडियस 15 का। तो इसका जो है ये 1 mm एक ऑफसेट पे एक लाइन यहाँ पे है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन निकलता हूँ, ये सर्कल, और यहाँ पे फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद वर्टिकल लाइन। तो ये सबसे पहले मेरा सर्कल हुआ, इसका जो रेडियस है वो 15 है, मतलब डायमीटर 30 हो गया। उसके बाद सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ये 16 का है, मतलब अब यहाँ पे 1 mm का गैप रहेगा। नेक्स्ट यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और स्ट्रेट लाइन, तो ये बराबर मिड पॉइंट से हम लेंगे, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक। उसके बाद एक यहाँ पे लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन। तो ये जो लाइन है ये हमें क्या करना है, इसको टेंजेंट करना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है टेंजेंट का, ये सिलेक्ट करता हूँ, ये लाइन और ये सर्कल। तो यहाँ पे अभी टेंजेंट हो गया। डिलीट सेगमेंट से आप ये डिलीट कर सकते हो और ये भी डिलीट कर सकते हो। तो ऐसी हमारी प्रोफाइल है, सिर्फ इसके अभी डायमेंशंस देने। डायमेंशंस लॉक कब हो जाते हैं, जब ये वाला जो है 16 का, इसका कलर आप देखोगे तो ये ब्राउन कलर का है। तो ऐसे आपको डायमेंशन चाहिए, ये वाले डायमेंशन नहीं चाहिए, ये वाले आप देखोगे तो ये डायमेंशन चेंज हो जाते हैं। हमें लॉक करना है। तो हमें क्या दिया है, ये सेंटर से यहाँ तक 64 का डिस्टेंस दिया है, मतलब इसका सेंटर का जो डायमेंशन है ये पॉइंट से ये लाइन तक ये 64 एंटर। ओके, तो अभी आप ये देखोगे तो ये वाला इसके अंदर मर्ज हो गया है। ओके, तो इसके अंदर कितना भी मर्ज होने के बाद आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये इस साइड नहीं आना चाहिए। इस साइड आएगा तो ये यहाँ पे मटेरियल ऐड हो जाएगा। तो यहाँ में मटेरियल नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। इसको राउंड फिगर से लॉक कर दो, मतलब ये डायमेंशन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे मैंने अभी 18 दिया। ठीक है, अभी सब डायमेंशंस लॉक हो गए। सर्कल भी आप इससे निकाल सकते हो। अंदर का सर्कल कितने का दिया है, यहाँ पे आप देखोगे तो 3 होल्स, डायमीटर 11, मतलब ये वाला और ये वाला, इसका डायमीटर 11 है। तो इसका डायमीटर में 11 देता हूँ, इसको ओके करता हूँ। ओके, अभी मैं ये एक्सट्रूड करता हूँ। एक्सट्रूड का डिस्टेंस इसका 14 है, 14 एंटर। तो ये आप मर्ज करोगे तो ही यहाँ पे बराबर आएगा, नहीं तो यहाँ पे जब आप यहाँ तक प्रोफाइल निकालते हो, कंसिडर करो मैंने यहाँ पे सेंटर यहाँ तक ही प्रोफाइल निकाली, तो ये वाला जब एक्सट्रूड होगा तो यहाँ से यहाँ तक दिखेगा। ओके, यहाँ पे गैप आ जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है ये इम्पोर्टेंट है, ये जो हमने 18 का डिस्टेंस दिया है वो वाला, ये मैं कंसिडर करो अभी 9 का करता हूँ। तो यहाँ तक आ गया है। इसको जब आप ओके करोगे तो यहाँ पे एक गैप दिखाई देगा। ओके, तो ये हमें नहीं चाहिए, इसलिए डिस्टेंस आप ज़्यादा दे के रखो। तो ये मैं 18 कर देता हूँ फिर से, इसको ओके। अभी ये माना मैंने 14 को एक्सट्रूड किया यहाँ इस साइड, यही आप मिरर कर सकते हो। तो यहाँ से आप मॉडल ट्री से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मिरर सिलेक्ट करता हो, और प्लेन चाहिए तो ये प्लेन आपको फिर से ऑन करना पड़ेगा। एक्सट्रूड सिलेक्ट किया, मिरर, और प्लेन हमारा ये वाला है, उसके बाद ओके करता हूँ। तो यहाँ पे ये मिरर हो गया। ओके, सेम मैं
इसका भी पैटर्न कर सकता हूँ, कल हमने पैटर्न देखा था। ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद अभी यहाँ पे ये एक ही साथ नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे एक्सट्रूड सिलेक्ट करता हूँ, पैटर्न, उसके बाद यहाँ पे एक्सिस पैटर्न है, वन आइटम में आपको एक्सिस सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन कर दो। ये वाली एक्सिस मैंने ऑन की है, और यहाँ पे ये वाला वर्टिकल एक्स एक्सिस हमारा अलोंग 360 है, तो ये 360 ऑन करता हूँ, और एंगल जो है सॉरी कॉपीज जो है हमारे 3 कॉपीज़ है, एंटर, इसको ओके किया। सेम इसको भी कर दो, मिरर सेलेक्ट किया, पैटर्न, इसको एक्सिस पैटर्न, एक्सिस में हमारी एक्स एक्सिस है यहाँ पे, और हमारा जो एंगल है अलोंग 360 डिग्री ये वाला ऑन कर दो, और ये 3 इंस्टेंसेस, तो इसे आप क्रिएट कर सकते हो। सेम डायग्राम है, इन्होंने सिर्फ कट सेक्शन जो है यहाँ से यहाँ तक लिया है। ओके, अभी हम ये वाला ड्राइंग बनाते हैं। उसके बाद हमने पैटर्न में रेफरेंस पैटर्न हमने देखा नहीं था कल, तो वो आज देख लेंगे कि रेफरेंस पैटर्न क्या है। सबसे पहले इसका ड्राइंग रीडिंग करना है आपको, 5 मिनट भी गए 10 मिनट भी गए तो भी चल जाता है, पर आपको इजीली बाद में दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पे उन्होंने ये टॉप व्यू दिया है और ये फ्रंट व्यू दिया है। तो ये वाला जो है थर्ड एंगल मेथड से, यहाँ से आप इसका सिंबल भी देख सकते हो, थर्ड एंगल का सिंबल है, जॉ लीवर है। यहाँ पे सर्कल लिए है, ये वाला सर्कल, ये वाला भी सर्कल है, और ये वाला भी सर्कल है। उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल है, तो इसका डिस्टेंस जो है ये 14 का है। तो हम क्या करते हैं, ये पहले सर्कल बना लेते हैं तो हमें इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले न्यू, इसका नाम है जॉलीवर, जॉलीवर, ओके, पार्ट सॉलिड, ओके। तो मैं राइट साइड का पहले बना लेता हूँ। इसका जो डायमीटर है ये 28 का बाहर का है, 11 का अंदर है। सेम यहाँ पे भी सेम ही है। तो आपका जो ड्राइंग है वो एक ही कमांड में कभी होता नहीं है, आपको बार बार स्केच अलग अलग से स्केचेस में बनाना पड़ता है। उसके बाद सेंटर डिस्टेंस 57 का है, तो ये मैं 57 देता हूँ और एंटर। अंदर का भी सर्कल आप निकाल सकते हो, इसका 11 है, इसको ओके कर दो। अभी जब आप एक्सट्रूड करोगे तो ये इसका जो प्लेन है ये दोनों तरफ चाहिए, तो ये मिड प्लेन का ऑप्शन हम ऑन कर देते हैं, और टोटल इसका एक्सट्रूड जो है ये 14 का है। टोटल एक्सट्रूड यहाँ पे 14 दिया है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, अभी हमें ऑफसेट लेना है 8 mm की ओर, मतलब ये प्लेन यहाँ पे बीच में का प्लेन रहेगा, उसके ऊपर 8 mm लेना है। तो रेफरेंस प्लेन लेना पड़ेगा, ये प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला रेफरेंस प्लेन, और ऊपर जो है 8 mm, एंटर एंड ओके। स्केच, अभी हमें यहाँ पे सर्कल निकालना है, सेम 28 का डायमीटर। यहाँ से आप डिस्टेंस देखोगे, मेजर करोगे तो वो 57 रहेगा।
इसका जो डिस्टेंस है ये 57 ही है। ये लाइन मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे और एक सर्कल अंदर का, इसका डायमेंशंस 11 ही है, तो इसको R1 मैंने यहाँ से दे दिया। ओके, ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिए मैंने। इसको मैं अभी एक्सट्रूड करता हूँ ऊपर की तरफ 14 का लेंथ। यही आप मिरर कर सकते हो। ये सिलेक्ट करता हूँ, मिरर प्लेन जो रहेगा ये बीच में का, और इसको ओके किया। अभी इतना मेरा कंप्लीट हो गया ड्राइंग। अभी हमें सिर्फ ये वाला निकालना है, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला जो है ये आप फिलेट बाद में दे सकते हो। ओके, तो टॉप से ये 20 mm दिख रहा है, और इसका प्रोफाइल जो है वो आपको फ्रंट व्यू में दिख रहा है। तो फ्रंट व्यू वाला प्रोफाइल निकाल सकते हो आप। ओके, टॉप से मत निकालो, वो इजी नहीं हो जाएगा। ओके, बहुत टाइम लगेगा, 4-5 ऑपरेशन सबको करने पड़ेंगे। तो जब हमें सिलेंडर दिखता है तो हम सर्कल निकाल के एक्सट्रूड करते हैं। हम रेक्टेंगल निकाल के, मतलब हमें फ्रंट में रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल निकाल के उसको एक्सट्रूड करके बाद में हम टॉप से वगैरह कट नहीं करते हैं। ओके, सेम जो हमें प्रोफाइल दिख रही है वो हमें ड्रॉ करना है, इजी वाली प्रोफाइल। तो यहाँ से यहाँ तक लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, तो ऐसी वाली प्रोफाइल है। इसको मैं वर्टिकल कर देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशंस आ जाएंगे। सबसे पहले L2 कहाँ पे हो गया वो देखते हैं। यहाँ पे L2 है और यहाँ पे भी L2 है, तो ये वाला हम डिलीट कर लेते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है। अभी ये सेंटर से यहाँ तक 20 का डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से सेंटर तक 20 का है। तो ये मैं सेंटर लाइन बना लेता हूँ। ये वाला डिस्टेंस 20। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा, ये 11 का डिस्टेंस दिया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन से यहाँ तक 11 है। तो जैसे आप डायमेंशन देते हो तो ये वाले डायमेंशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। उसके बाद ये वाला जो है ये 11 का है, और ये भी 11 का है, और ये सिमेट्रिक है। ओके, नॉर्मल ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे 11 का, एक सेंटर लाइन निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। सिमेट्रिक है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट आप दे सकते हो। यहाँ पे सिमेट्रिक का ऑप्शन है। सिमेट्रिक में सबसे पहले आपको सेंटर लाइन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। ओके, सेम यहाँ पे भी इसका डायमेंशंस 11, आप इक्वल भी दे सकते हो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक सेंटर लाइन बनाता हूँ। ये सेंटर लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 7 mm, क्योंकि ये हमारा 14 का है। अभी यहाँ से यहाँ तक सिमेट्रिक देना है। सबसे पहले सेंटर लाइन सेलेक्ट किए, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। सेम यहाँ पे एक सेंटर लाइन बनानी पड़ेगी, ये डिस्टेंस 7 का। उसके बाद सिमेट्रिक सेंटर लाइन पहले, उसके बाद 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या डायमेंशंस रह गए। अभी हमारा ये 8 की रेडियस है सब जगह पे। ये आपको डायमेंशन सबको एज्यूम करना पड़ेगा, ये सेम इसमें मर्ज होना चाहिए।
क्योंकि जब ये एक्सट्रूड होगा तो इसके अंदर रहना चाहिए, गैप नहीं दिखना चाहिए। तो मैं ये लाइन से ये लाइन तक एक 10 का डिस्टेंस एज्यूम कर लेता हूँ, या फिर 9 लेता हूँ। सेम ये वाला भी 9 रहेगा। उसके बाद ये वाला भी इसके अंदर जाएगा, तो ये आप एज्यूम कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक ये मैं 15 एज्यूम कर लेता हूँ। इसको ओके करता हूँ। एक्सट्रूड, सेम आपको यहाँ पे भी मिरर एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसका जो डिस्टेंस है ये 20 का है, टोटल डिस्टेंस 20। इसको ओके किया। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये गैप हो गया है, दिख रहा है। तो ये वाला डिस्टेंस हम ज़्यादा मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 15 दिया था शायद, ये मैं 20 कर लेता हूँ। ये भी आप 8 कर सकते हो। इसको ओके कर लेता हूँ। तो हमारा इतना पोर्शन हो गया, अभी सिर्फ राउंड बाकी है। तो हम राउंड देखते कि यहाँ पे कहाँ पे है। ये वाला 8 का है, ये वाला भी 8 का है, और ये अंदर का दिया नहीं उन्होंने, तो हम एज्यूम कर सकते हैं। राउंड ये वाला 8 एंटर, ये भी 8 एंटर, ले नहीं रहा है, देखते हैं एक बार फिर से। यहाँ से भी आप दे सकते हो सर्कुलर ट्रिम, ये लाइन और ये लाइन, इसका रेडियस 8 एंटर, सेम ये लाइन ये भी 8 एंटर। ओके, अभी यहाँ पे और रेडियस ज़्यादा हो गया, तो ये डायमेंशंस उनके गलत हो गए। हमारा तो सब बराबर है। यहाँ से 7 का डिस्टेंस, ये 11 का, 14 है बराबर, ये 11 है। ठीक है, ये रेडियस ज़्यादा हो गई उनकी, हम ये 5 एज्यूम कर लेते, 5, और ये भी 5। तो हम डायरेक्टली 3D में ही दे सकते हैं, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो हम सब जगह पे 5 दे देते, ये वाली 5, ये 5, ये अंदर की तरफ 5, ये 5, ये उसके बाद ये वाला जो है ये छोटी रेडियस है, तो आप ये 1 mm या फिर कोई भी दे सकते हो। ये वाला अंदर की तरफ भी है, ये वाला भी है, और ये वाला भी। इसको ओके। तो ऐसे आप कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे है क्या, इस साइड भी है, ये वाले जगह पे, और टॉप में यहाँ पे भी दिख रहा है इस साइड, ये वाला ऐसे राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ओके।
Ctrl+S। ठीक है, आज पार्ट्स में तो इतना ही देखेंगे, ये हम कल पार्ट देखेंगे कैसे ड्रॉ करना है। हमारा ज्योमेट्री पैटर्न रह गया था, रेफरेंस पैटर्न सॉरी। तो मैं कभी एक सर्कल बनाता हूँ, सर्कुलर प्लेट, इसको ओके करता हूँ, ये एक्सट्रूड करता हूँ अराउंड 100 mm। उसके बाद मैं एक ये फेस पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, सेंटर्ड रेक्टेंगल। और इसको कट करता हूँ, सेम एक्सट्रूड सेलेक्ट करना पड़ेगा, रिवर्स डायरेक्शन, उसके बाद कट, और इसका जो लेंथ है ये 50, एंटर, इसको ओके किया। अभी मैं इस पे एक होल क्रिएट करता हूँ, होल सेलेक्ट किया, ये फेस, इसको आपको कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा, इसलिए ये वाले जो ग्रीन है ये आप इस पे ड्रॉ कर सकते हो, और ये वाला इस पे, मतलब आपको यहाँ से कितना डायमेंशंस है और ये सेंटर से कितना डायमेंशंस है वो आपको देना है। तो हमारा ये वाला जो है ये 0 कर देता हूँ सेंटर से, और ये वाला 300 करके राउंड फिगर कर देता हूँ। ओके, अभी मुझे ये ऊपर का जो एक्सट्रूड है, ये वाला पहला वाला कट, ये मुझे पैटर्न करना है अलोंग एक्सिस पैटर्न। एक्सिस में ये अभी ये वाली वाई एक्सिस सिलेक्ट किए, इसको ओके करता हूँ। ओके, सेम अभी मैं ये होल सेलेक्ट करता हूँ, पैटर्न सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे रेफरेंस पैटर्न ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक, और इसको ओके करता हूँ। जब आप ओके करोगे तो यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। ओके, रेफरेंस पैटर्न तो लिया है उसने, पर यहाँ पे उसने क्रिएट नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप रेफरेंस देते हो, तो हमने क्या दिया था, ये वाला प्लेन लिया था और ये वाला प्लेन, ये वाले प्लेन से अराउंड 300 का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाले प्लेन से 0 का डिस्टेंस है। तो हमें जब आपको रेफरेंस पैटर्न यूज़ करना है, यही वाला पैटर्न इसको अप्लाई करना है, तो इसका आपको एक फेस वगैरह देना पड़ेगा ये होल के डायमेंशंस के लिए। तो ये मैं Ctrl+Z करता हूँ, होल सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन। सेम यहाँ पे प्लेसमेंट में हमने 2 प्लेन लिए थे, तो ये जो 300 है, ये वाला मैं ये वाली एज सिलेक्ट करता हूँ, ये राउंड फिगर 80। क्या किया मैंने, ये वाला जो फेस है यहाँ से 80 का डिस्टेंस, मतलब ये पॉकेट का हमने अभी रेफरेंस लिया। पहले हमने रेफरेंस नहीं लिए थे, हमने ये वाला प्लेन लिया था और ये वाला प्लेन लिया था, तो रेफरेंस पैटर्न में हुआ नहीं था। इसको ओके करता हूँ। अभी फिर से हम पैटर्न यूज़ करते हैं, रेफरेंस पैटर्न ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ, सम फीचर्स फेल, तो हमें और डायमेंशन देने पड़ेंगे। एडिट डेफिनेशन, 0 डिस्टेंस लिया था हमने राइट प्लेन से, ये वाला 0 है, इसका रेफरेंस ये फेस से देता हूँ। यहाँ पे जो भी डिस्टेंस रहेगा आप दे सकते हो, ये 80 और ये 100 कर देता हूँ, इसको ओके। सेम होल सेलेक्ट किया, पैटर्न, रेफरेंस पैटर्न, अभी ये हो गया। ओके, पहले हो नहीं रहा था क्योंकि एक ही रेफरेंस से नहीं हो रहा था, कभी कभी एक रेफरेंस से चल जाता है। ओके, यहाँ पर रेक्टेंगल होने के लिए वो अभी उसने ले लिया, इसलिए हमें दोनों डायमेंशन देने पड़े। तो जैसे आप पहला वाला पैटर्न चेंज करते हो, एडिट डेफिनेशन, यहाँ पे मैं इंस्टेंसेस 5 कर देता हूँ अलॉन्ग 360 डिग्री, उसी हिसाब से ही ये वाला भी चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने रेफरेंस पैटर्न यूज़ किया था। तो एक अच्छी कमांड है जो कि कैटिया सॉफ्टवेयर में नहीं दी है उन्होंने।
Ctrl+S। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अभी हमारा 3 बजे कैटिया का लेक्चर रहेगा, तो जिसको अटेंड करना आप कर सकते हो। आप एक बार क्रियो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके पार्ट्स ट्राई कर लो, मैंने पार्ट्स शेयर किए हैं। ओके, जो भी जिस पार्ट में भी डाउट रहेगा मैं इसका वीडियो या फिर वहाँ पे एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। ओके, कोई डाउट्स है? हाँ आयुष्मान प्रसाद। सर सुनो ना, एक बार लिंक शेयर कर दीजिए ना गूगल ड्राइव की, वो मेरे से ना कहीं पे नहीं, मतलब मिल नहीं रही मुझे।